भारत में आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद थी। अब भारत नक्सल मुक्त हो चुका है और ये घोषणा भारत के गृह मंत्री ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अपने दौरे पर उन्होंने एक घोषणा की कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ आपका नक्सलवाद से काफी प्रभावित था और केवल छत्तीसगढ़ नहीं था, पूरा रेड कॉरिडोर भारत के लगभग 11 राज्य। लेकिन सरकार ने यही आपका 2026 का टारगेट था कि मई में 2026 में हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी रेड कॉरिडोर सिमट चुका था और अब फाइनली भारत से नक्सल मुक्त भारत में हम बदल चुके हैं। इससे पहले बिहार ने भी अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित किया था। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या का समाधान है ना। आप देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये जितने भी महत्वपूर्ण जिले हैं, इन जिलों पर जल जंगल जमीन की जो लड़ाई चल रही थी और वो हिंसक लड़ाई में बदल गई। बाद में सलवा जुडूम बनाया गया। आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी, एक मूवी आई है बस्तर, है ना, नहीं देखा जरूर देखिएगा। उसमें महेंद्र कर्मा को लेकर के बहुत डिटेल में मतलब सारा चीजें किस तरीके से नक्सल विरोधी अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयास किया, सलवा जुडूम जो बनाया गया था आपका। तो फाइनली अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का दौरा किया। उन्होंने शहीदों के परिवार से मिले, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से मिले, सीएपीएफ के जवानों से मिले, जो नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्र है और उनसे जुड़े हुए जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान ही उन्होंने ये घोषणा की कि अब दशकों की हिंसा और उग्रवाद अब भारत से समाप्त हो चुकी है, भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए बस्तर का विकास भारत के विकास से जुड़ चुका है, सुकमा का विकास, दंतेवाड़ा का विकास, छत्तीसगढ़ के हर जिले का विकास। भारत को विकसित भारत यदि हमें बनाना है तो हमें आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को समाप्त करना पड़ेगा। और ऐसे में बस्तर और उससे जितने भी प्रभावित जिले हैं, नक्सलवाद को समाप्त करने में उनकी जो भूमिका, अभी इसको लेकर मैं बताऊंगा क्या क्या गवर्नमेंट ने इसको लेकर, गवर्नमेंट ने किस तरीके से योजना बनाई, कैसे पूरा का पूरा जो है ये उपलब्धि कैसे हमें हासिल हुई। तो इसमें कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, डीआरजी के जवान जितने भी थे, ये सारी चीजें। अब ये पूरी की पूरी जो यात्रा रही, मैं थोड़ा सा पहले यात्रा के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको नक्सलवाद को लेकर बताता हूं। और मैं आपको आने वाले समय पे नक्सलवाद पे बहुत डिटेल में सेशन भी एक दो देने वाला हूं, ठीक है। अमित शाह जी क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए बस्तर के शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा परियोजना की भी शुरुआत की। एक नई परियोजना भी शुरू की गई है, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा परियोजना, इसकी शुरुआत की गई है। आप लोग इसको लिख लीजिए। जितने भी बच्चे सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए बस्तर के शहीद हैं, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा परियोजना की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में लगभग 70 सीआरपीएफ कैंपों के उप विकास केंद्रों को बदला जाएगा। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब जितने भी कैंप बने थे ना, अब उनको विकास उन्मुख केंद्र बना दिया जाएगा। अभी तक तो पूरी तरीके से नक्सली समस्या से लड़ने के लिए बने थे। अब डेवलपमेंट की तरफ भारत को ले जाना, डेवलपमेंट की तरफ से छत्तीसगढ़ को ले जाना, और इसी दिशा में सभी राज्यों में जहां जहां नक्सल प्रभावित राज्य थे, अब लगभग सभी राज्यों से नक्सलवाद सिमट चुका है। आप देखिए वामपंथी जो सरकारें हैं, अब किसी भी राज्य में वामपंथी सरकार नहीं है। हाल ही में अभी केरल में भी चुनाव हुए और केरल में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। चाहे सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, ये सारी पार्टियां अब कमजोर होती हुई दिख रही हैं। तो सरकार ने लगभग 3000 से ज्यादा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने को लेकर के उनके पुनर्वास और कौशल विकास की दिशा में भी सरकार सहायता प्रदान करेगी। तो वामपंथी उग्रवाद देश से जा चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे दो लाइनों में मैं थोड़ा सा आपको वामपंथी उग्रवाद बता देता हूं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म क्या है। नक्सलवाद, माओवाद, कई नाम है। वामपंथी उग्रवाद एक सशस्त्र क्रांति बन चुका था। ये अर्धसैनिक आंदोलन, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से राज्य व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा था। नक्सलवाद माओ त्से तुंग की विचारधारा के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ था। शुरुआत इसकी नक्सलवाड़ी से हुई और शुरुआत में यह जल जंगल जमीन की लड़ाई से जुड़ा हुआ था, जमींदार वर्सेस मजदूर था। लेकिन कालांतर में
ये हिंसक हो गया, ये नक्सलवादी वर्सेस सरकार हो गया पूरा का पूरा मामला। तो एक वैचारिक आधार माओवाद का प्राप्त था, इसको नक्सलवाद का प्राप्त था, मार्क्सवाद का प्राप्त था, लेनिनवाद का प्राप्त था। तो एक बड़ी उपलब्धि मिली है भारत को, इस बारे में तो मतलब मानना पड़ेगा। ये कई सारी इमेजेस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, एक इमेज आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, कई सारी इमेजेस, कई सारे सीआरपीएफ के जवानों से भी मुलाकात हुई। अब यहां पर थोड़ा सा और इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में चलता हूं, थोड़ा सा आपको कुछ चीजें यहां पर स्पष्ट कर देता हूं। तो भारत सरकार ने देश से लाल आतंक को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक पूरी जो डेडलाइन हमने बना रखी थी, मई की ही डेडलाइन थी आपकी। ओवरऑल देखा जाए तो पहले मार्च 2026 की समय सीमा बनाई गई थी और बहुत सारे कड़े अभियान चल रहे थे इस दौरान। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अभी ये पूरा का पूरा मतलब ये जगदलपुर क्षेत्र से नक्सल मुक्त भारत घोषित किया है, सुरक्षा बलों को श्रेय दिया है ना, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, कोबरा बटालियन हो, बीएसएफ के जवान हो, आईटीबीपी के जवान हो या छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के जितने भी जवान हो, सर्वोच्च बलिदान और अटूट साहस के लिए पूरा का पूरा इसको देख सकते हैं। अब इसके लिए एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था आपका, आप सभी जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। ये बहुत आक्रामक सैन्य अभियान था जिन्होंने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र जो आपका था, जहां पे बहुत सारे कुख्यात शीर्ष नकली कमांडर थे, चाहे वो मडवी हिडमा हो, हिडमा को मारा गया आप सभी को पता है, हिडमा है ना, हिडमा होगा, इसके अलावा कोसा जिसको कादरी सत्यनारायण रेड्डी बोलते हैं, इन सबको खत्म कर दिया गया। हिडमा के मारने के बाद काफी कमजोर हो गया था नक्सलवाद। इसके अलावा केवल सैन्य कार्रवाई तक सरकार ने काम नहीं किया, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने विकास दिखाया, डेवलपमेंट दिखाया। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, मोबाइल टावर बनाए जा रहे हैं, एकलव्य मॉडल पर स्कूल बनाए जा रहे हैं, कौशल स्किल डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। और नक्सलवाद हमेशा नक्सली आकर ना तो वो सड़कें बनना देना चाह रहे थे, वो किसी भी तरीके के कार्य में हर तरीके से बाधा बन जाते थे। तो अभी हजारों, पिछले इस सालों में 2-3-4 सालों में हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले जितने भी नक्सली हैं जो मुख्य धारा में लौट चुके हैं, उन सबको सरकार जो है पुनर्वास करेगी और उनके लिए सरकार विशेष सेंटर भी बनाएगी। तो रेड कॉरिडोर का दशकों से फैला हुआ खूनी संघर्ष अब अंत हो चुका है और ईश्वर करेगा ये कभी भी अब दोबारा शुरू नहीं होगा। भय का माहौल समाप्त होगा, शांति, सुरक्षा और तेज गति विकास की मुख्य धारा से छत्तीसगढ़ राज्य हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, और सरकार ने क्या क्या कही? सरकार ने समाधान सिद्धांत निकाला, रक्षात्मक रुख सरकार ने छोड़ा, सीधा आक्रामक और खुफिया जानकारी आधारित नीति को अपनाया। सुरक्षा बलों ने सीधा नक्सलियों के सुरक्षित जितने गढ़े थे उन सबको खत्म कर दिया, घुसकर कार्रवाई करने की काम हुई। सुरक्षा वैक्यूम को भरने का काम किया गया, है ना। झारखंड में एक जगह है बूढ़ा पहाड़, उसको समाप्त किया। बस्तर पूरे क्षेत्र के जिन्हें घने जंगल हैं, दुर्गम इलाके हैं, लगभग 336 सीआरपीएफ के नए कैंप स्टैब्लिशमेंट किए गए थे। नक्सलियों की सप्लाई चेन रोक दी गई, हथियारों के कारखाने खत्म कर दिए गए, उनके मूवमेंट नेटवर्क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया और इन सब के कारण ये उपलब्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने डीआरजी और एसटीएफ की कई सारी इकाइयां और सेंट्रल गवर्नमेंट के सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के साथ पूरा एक ही इंटीग्रेटेड आपका प्रशिक्षण चला, जिसने जंगल पूरी तरीके से आपके सटीक और घातक प्रहार करने में संभव हो पाए। कोबरा बटालियन पूरी तरीके से इसीलिए बनाई ही गई है ताकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति में अपने आप को सक्षम कर सके। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। विकास मॉडल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले जो समय काल पे, अब देखिए बहुत बड़ा विकास योजना आने वाली है। कनेक्टिविटी से पहले तो इन सब क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का जाल बिछाया गया अभी इस बीच में। अभी आने वाले समय पे लगभग 9,000 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए ताकि ये लोग इंटरनेट की दुनिया से जुड़ सकें। वित्तीय समावेशिता का काम किया गया, डिजिटल समावेशिता का काम किया गया, डाकघर बनाए गए, एटीएम्स बनाए गए ताकि आदिवासियों की जो योजनाएं हैं सीधे उनके पास पहुंच पाए। नक्सली लगातार इन्हीं सब चीजों को तो कर रहे थे, विकास होने ही नहीं दे रहे थे और लगातार सारा का सारा दोषारोपण सरकार के ऊपर डालते थे। ये पूरा सेंटीमेंट चल रहा था। तो फाइनली आदिवासी बच्चों को जब शिक्षा मिलने लग गई, एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए पूरे भारत भर में,
ठीक है, युवा को बंदूकों की जगह जब शिक्षा मिलने लगी, रोजगार मिलने लग गया, तो कहीं ना कहीं पे नए लोग जुड़ना बंद हो गए। बकायदा आर्थिक नाकेबंदी की गई, जंगलों भर को नहीं बल्कि इसमें एनआईए लगी, पूरी तरीके से ईडी लगी। नक्सलियों के लिए जहां जहां से फंडिंग होती थी, शहरी नेटवर्क जो था, जबरन वसूली रैकेट थे, उन सबको खत्म किया गया। नक्सलियों के 90% से अधिक जो हथियार आ रहे थे बाहर से, देखो इसमें चाइना फंडिंग करता था, रशिया फंडिंग, कई सारे देश फंडिंग करते थे, पाकिस्तान फंडिंग करता था भारत में नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए। जितने भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल के रास्ते से कितना पैसा भारत में जाली मुद्रा के तौर पे आता था, उस पूरी सप्लाई चेन को गवर्नमेंट ने काटा। शहरों में जो अर्बन नक्सल कॉन्सेप्ट है, शहरों में बैठकर नक्सलियों के लिए जो मीडिया नैरेटिव बनते थे, जो बहुत सारे कानूनविद थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे, उनके नेटवर्क के खिलाफ भी सरकार ने काम किया, सख्त कानूनी कार्रवाई चलाई गई। इन सब को लेकर के सुरक्षा कैंपों को सरकार ने अब पुनर्वास और राहत कैंप बनाने का काम किया, सेवा केंद्र बनाने का काम किया है। ठीक है, 70 कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के रूप में तब्दील किया जाएगा। अब इन जगहों में आदिवासियों को राशन मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, आधार कार्ड और अन्य सरकारी लाभ उनको मिलेंगे। अब वो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, गोली का जवाब गोली से दिया गया। जिन्होंने गोली नहीं चलाई, गोली छोड़ दी, हथियार डाल दिया, उन्हें खुले दिल से स्वागत किया गया। आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता, जमीन, ट्रेनिंग। अब देखिए यहां पे सरकार को सिर्फ एक चीज दिमाग में बैठा के चलना है, जल जंगल जमीन से किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आदिवासी हितों को किसी तरीके से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासियों के संस्कृति कल्चर का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों को सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि नक्सलवाद जैसी चीजें दोबारा ना पनपे, ये विचारधारा जड़ से खत्म हो जाए जो देश को खोखला बना रही हो। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। जब 2014 में सरकार बनी थी तब लगभग 126 जिलों में नक्सलवाद था भारत में, और 2026 में शुरुआत में जनवरी फरवरी में 3 से 4 जिलों में नक्सलवाद बचा था, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में। अब पूरी तरीके से हर जगह से नक्सल खत्म हो चुका है, पूरी हिंसा में गिरावट आ चुकी है, अब नक्सल भारत में नहीं रहे। अब देखो सरकार के पास अभी कुछ और 2-4 जगह हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में नागा विप्लववाद की समस्या है। जम्मू कश्मीर में भी जब से धारा 370 हटी, अब वहां से भी इंसर्जेंसी खत्म हो रही है। वहां पे भी अभी कश्मीर घाटी थोड़ा बहुत अशांत बीच बीच में सुनने में आता है, नहीं तो अब पूरी तरीके से वहां से भी उग्रवाद खत्म हो रहा है। तो भारत में जितनी भी ये इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाली चीजें थी, अब धीरे धीरे हम इनको खत्म करते हुए जा रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है, और छत्तीसगढ़, पूरा भारत अब जो है आपका क्या बन चुका है, नक्सल मुक्त बन चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहां पर ये आप देख रहे हैं बस्तर जिला है आपका, बस्तर संभाग है पूरा का पूरा, ये बस्तर संभाग है, 7 जिले आते हैं इसमें। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। छत्तीसगढ़ को लेकर के हम महत्वपूर्ण सारे संभाग देखेंगे, कौन कौन से संभाग हैं, कौन कौन से जिले हैं। बस्तर संभाग में आपके बस्तर आता है, जगदलपुर ही बस्तर का मुख्यालय है आपका, दंतेवाड़ा आता है, कांकेर आता है, कोंडागांव आता है, नारायणपुर आता है, बीजापुर आता है, सुकमा आता है। ठीक है, ये सारे आते हैं। ठीक है, टोटल हम छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में बांटते हैं। कौन कौन से 5 संभाग हैं हमारे? एक बिलासपुर संभाग है, 8 जिले बिलासपुर संभाग में। दूसरा संभाग रायपुर संभाग है, 5 जिले रायपुर संभाग में है। दुर्ग में, मैं चाह रहा हूं कमेंट करके आप बताइए आप किस संभाग से जुड़े हुए हैं। दुर्ग में आपके कितने हैं? 7 जिले हैं दुर्ग संभाग में। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक आपका रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, और आपका सरगुजा में 6 जिले हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी अभी इनको डिटेल में देखेंगे। सरगुजा ऊपर ये है, ठीक है, सरगुजा ऊपर है। सरगुजा अंबिकापुर वाला क्षेत्र है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज बोलते हैं इसको, जसपुर बोलते हैं, है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये आपके कुछ जिले आपके इसमें सरगुजा के अंतर्गत हैं। बस्तर में अभी मैंने आपको बताया, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, ये सब आपके जो है किससे जुड़े हुए हैं? बस्तर संभाग से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल दिमाग में मैप छपा होना चाहिए। दुर्ग संभाग में 7 जिले हैं आपके, दुर्ग, बालोद, बमेतरा, कबीरधाम जिसे हम कवर्धा कहते हैं, राजनांदगांव, खैरागढ़, और एक आपका मोहला मानपुर है। ठीक है, तो इनके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आपका सारा ये आपका दुर्ग संभाग है। इसके बाद आपका रायपुर संभाग है ऊपर, रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, ये देखिए बगल में जस्ट
दुर्ग के जस्ट बगल में रायपुर है, 5 जिले हैं, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार। आगे चल के अभी मैं पूरा एक मैपिंग कराऊंगा ना, A to Z आपकी मैपिंग होगी, बहुत कुछ सीखोगे आप, मजा आ जाएगा आपको। ऊपर देखिए बिलासपुर, बिलासपुर में 8 जिले हैं आपके, बिलासपुर में बिलासपुर है, कोबरा है, जांजगीर चांपा है ना, मुंगेली है, रायगढ़ है, गौरेला पेड्रा है, शक्ति है, सारगढ़ है, ये सारे आपके, सारंगढ़ है, सारंगढ़ बिलासपुर संभाग में आते हैं। टोटल 5 संभाग हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है, बस्तर अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त, भारत पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य आया अभी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, और